तो विजयनगर की कहानी अब अपने आखिरी सबसे खौफनाक पड़ाव पर आ चुकी है। एक ऐसा मोड़ जहां सच और वहम के बीच की पतली सी लकीर भी मिट जाती है। ये उस कहानी का वो अंतिम अध्याय है जो डर के एक बिल्कुल नए एहसास से सामना कराएगा। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले एक बात गांठ बांध लीजिए, बेताल कभी मरता नहीं, वो लौटता है, हर बार एक नए शरीर में। विजयनगर वाले जिसे अंत मान रहे थे ना, वो तो असल में एक और भी भयानक शुरुआत थी। क्यों? क्योंकि बेताल कोई एक नाम नहीं है, वो एक श्राप है, और श्राप कभी खत्म नहीं होते। तो चलिए अब उतरते हैं कहानी के उस अंधेरे में। जरा सोचिए विजयनगर की उस सुबह के बारे में। एक ऐसी सुबह जो किसी भी काली रात से ज्यादा डरावनी थी। धुंध इतनी घनी थी कि सूरज की किरणें भी हार मान चुकी थी, और हवा में एक अजीब सी भारी खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने खुद पूरे गांव को अपनी चादर में लपेट लिया हो। और इस खामोशी के पीछे जो निशान थे ना, वो सच में दिल दहला देने वाले थे। गलियां सुनसान, घरों के दरवाजे आधे खुले, जैसे लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस भागे हों। एक घर के बाहर दूध का बर्तन पड़ा था जो अब बिल्कुल काला पड़ चुका था, और उसमें कीड़े रेंग रहे थे। पर सबसे डरावनी चीज थी वो आवाज मंदिर से आ रही थी। घंटी अपने आप बज रही थी, टन टन, जैसे आने वाली किसी अनहोनी का ऐलान कर रही हो। और इसी सन्नाटे के बीच अचानक एक बूढ़ी औरत सामने आ गई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जैसे वो कुछ ऐसा देख रही हो जो किसी और को नहीं दिख रहा। कांपती हुई आवाज में उसके मुंह से बस 2 शब्द निकले, वो आ रहा है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो औरत वहीं के वहीं राख के ढेर में बदल गई। सोचिए, ये एक ऐसी चेतावनी थी जिसे नजरअंदाज करना मौत को दावत देने जैसा था। तो अब कहानी के सारे धागे आकर जुड़ने वाले थे गांव के बाहर खड़े उस पुराने शापित राजमहल से। जी हाँ, वही जगह जहां से इस पूरे श्राप की शुरुआत हुई थी। दीवारों से पानी टपक रहा था, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मौत जैसी ठंडक। लेकिन एक साधु अपने पक्के इरादे के साथ उस रहस्य की तह तक जाने के लिए महल के अंदर दाखिल हुआ। मशाल की हल्की सी रोशनी में साधु आगे तो बढ़ रहा था, पर उसे ये एहसास होने लगा था कि वो अकेला नहीं है। महल में 3 खिड़कियां तो थीं जो साफ नजर आ रही थी, पर चौथी खिड़की की जगह एक पूरी दीवार बना दी गई थी। उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। अब सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या राज था, ऐसा क्या था जिसे दुनिया से छिपाने के लिए एक पूरी दीवार खड़ी करनी पड़ी। साधु को अब पक्का यकीन हो चला था, विजयनगर के श्राप का जवाब इसी दीवार के पीछे कैद है। पर सोचिए तो जरा, वो कौन सा ऐसा खौफनाक सच हो सकता है जिसे छुपाने के लिए इतनी मोटी, इतनी मजबूत दीवार बनानी पड़ी। साधु ने अपने मंत्रों की शक्ति का इस्तेमाल किया और वो दीवार कांपते हुए टूट गई, और सामने जो दिखा वो एक गुप्त कमरा था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे। नहीं, ये सिर्फ चित्र नहीं थे, ये राक्षसों और रोते बिलखते इंसानों की एक दर्दनाक कहानी थी। और कमरे के ठीक बीचों बीच एक किताब रखी थी, एक किताब जिसमें विजयनगर का वो सच कैद था जिसे सब भुला चुके थे। और फिर हुआ वो खुलासा जिसने साधु के भी होश उड़ा दिए। किताब में साफ साफ लिखा था, बेताल कोई आत्मा नहीं है, वो एक श्राप है। एक ऐसा श्राप जो हर 50 साल में एक नया इंसानी जिस्म चुनता है उसे अपना घर बनाने के लिए। ये सच विजयनगर में फैले किसी भी डर से कहीं ज्यादा भयानक था। साधु ने जैसे ही ये सच पढ़ा ना, एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका आया और किताब के पन्ने फड़फड़ाकर अपने आप पलटने लगे और सीधे जाकर रुके आखिरी पन्ने पर। उस पन्ने पर एक तस्वीर बनी हुई थी, एक ऐसी तस्वीर जो हर राज से पर्दा हटाने वाली थी। तस्वीर देखते ही साधु के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो चेहरा धामा का था, और तस्वीर के ठीक नीचे लिखा था, अगला बेताल धामा। सोचिए, जिस इंसान पर पूरे गांव को, खुद साधु को सबसे ज्यादा भरोसा था, वही सबसे बड़ा धोखा निकला। साधु इस सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि पीछे से धामा की आवाज गूंजी, लगता है तुमने सच पढ़ लिया साधु। साधु ने पलट कर देखा तो धामा दरवाजे पर खड़ा था। नहीं, खड़ा नहीं था, उसके पैर जमीन पर नहीं थे,
वो हवा में तैर रहा था और उसकी मुस्कान में शैतान साफ नजर आ रहा था। और बस अब वक्त आ गया था अच्छाई और बुराई के बीच की आखिरी जंग का। आधी रात का वक्त विजयनगर का तालाब एक काले शीशे जैसा लग रहा था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। और उसी तालाब के किनारे हाथ में त्रिशूल लिए वो साधु विजयनगर को बचाने की अपनी आखिरी कोशिश के लिए तैयार खड़ा था। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं होने वाली थी। आधी रात को जैसे ही टकराव शुरू हुआ, धामा ने अपना असली राक्षसी रूप दिखा दिया। लेकिन साधु ने भी अपनी पूरी ताकत अपने आखिरी मंत्र में झोंक दी और उस मंत्र की शक्ति से धामा एक जोरदार चीख के साथ तालाब के काले पानी में समा गया। तो एक तरफ थी साधु की आस्था और मंत्रों की शक्ति, और दूसरी तरफ था धामा का वो भयानक राक्षसी रूप। वो अब आधा इंसान और आधा शैतान बन चुका था। उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह लाल थीं और उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था। जब धामा को लगा कि वो हार रहा है ना, तो उसने अपनी सबसे खौफनाक ताकत का इस्तेमाल किया। अचानक तालाब के पानी से सैकड़ों काले नुकीले पंजों वाले हाथ बाहर निकले और साधु को पकड़कर नीचे खींचने लगे। ऐसा लग रहा था मानो मौत खुद पानी से निकलकर साधु को अपनी तरफ खींच रही हो। धामा के पानी में समाते ही सब कुछ शांत हो गया। एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा रुक गई, तालाब का पानी भी एकदम ठहर गया। साधु ने एक राहत की सांस ली। उसे लगा कि आखिरकार उसने विजयनगर को इस श्राप से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करा दिया है। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे पूरे विजयनगर ने आजादी की सांस ली हो। खौफ की वो लंबी रात आखिरकार खत्म हो गई थी। अब बस एक नई सुबह का इंतजार था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये खामोशी हमेशा के लिए थी? अगली सुबह विजयनगर में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। लोग अपने अपने घरों में वापस आ रहे थे। माहौल में एक शांति थी। लेकिन उसी शांत तालाब के किनारे एक छोटा सा मासूम बच्चा अकेला बैठा था। बस चुपचाप पानी को घूर रहा था, जैसे पानी में कुछ ढूंढ रहा हो। और फिर अचानक उस बच्चे के चेहरे पर एक मुस्कान आई, पर वो किसी बच्चे की मासूम मुस्कान नहीं थी। और जैसे ही वो मुस्कुराया, उसकी मासूम आंखें दहकते हुए कोयले की तरह लाल हो गईं। बेताल मरा नहीं था, उसने बस एक नया और भी ज्यादा मासूम शरीर ढूंढ लिया था। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या विजयनगर कभी इस शाप से आजाद हो भी पाएगा, या फिर ये उस खौफनाक सपने का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। एक ऐसा बुरा सपना जहां शैतान अब एक और भी मासूम चेहरे के पीछे छिपा है।